गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं क्लास की 66वीं वीडियो अभी हमारी शुरू हो रही है और लास्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने आपसे पूर्ण वर्ग वाली विधि के बारे में बात की थी, तो उसका एक क्वेश्चन हमने कर भी लिया था, है ना। तो अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखे भी होंगे, और अगर नहीं भी आई है तो अभी आगे की सिचुएशन हम लेते हैं और उससे ये क्लियर होंगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि जो ये सिचुएशन है ये थोड़ी सी बड़ी होती है पर आसान है। एक बार जब इनके तरीके हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट का ही कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन है 5x² माइनस 6x माइनस 2। तो 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब कैसे आई, है ना। तो ये जो द्विघात समीकरण है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, द्विघात समीकरण बन रही है, पर पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करना है। अब पूर्ण वर्ग विधि से जब इसे हल करते हैं तो तरीके मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला जो रूल था उसका वो क्या था कि पहले पक्षांतरण कर देंगे, अचर पद का पक्षांतरण कर देंगे, उसके बाद में x² का यदि कोई गुणांक उपस्थित है तो उसका दोनों पक्षों में भाग लगाया जाएगा, और यदि अगर x का गुणांक यहाँ पर है हमारे पास तो x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, फिर दोनों सिचुएशन को वर्गमूल करके और उनका x का मान निकाल लिया जाएगा, है ना। ये काम बताया था, तो इसी सिचुएशन को हम आगे लेते हुए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं पक्षांतरण करने पर। पहला काम है पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण किया तो 5x² माइनस 6x, ये उधर गया तो प्लस का 2 हो गया, माइनस का 2 है ना, उधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। फिर x² का जो गुणांक है वो 5 है, तो 5 का भाग देना है, तो यहाँ लिखेंगे x² के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग दे दीजिए इसका। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5x² में 5 का भाग, फिर माइनस 6x में 5 का भाग, फिर बराबर 2 में 5 का भाग, फिर आ जाता है x² माइनस 6/5x बराबर 2/5। क्लियर, ये स्थिति बन रही है। अब क्या करेंगे, अब आप जब ये स्थिति आ गई तब मैंने क्या कहा था आपको कि जो x का गुणांक है उसका आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है। x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अब इसमें जोड़िए, देखिए x का गुणांक क्या आ रहा है 6/5, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको कि 6/5 का आधा करना है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि 1/2 से गुणा कर लीजिए, है ना। 2 से भाग करिए या 1/2 से गुणा करिए, एक ही बात होती है। तो जब भी कोई संख्या है उसको आधा करना होता है तो हम 2 का भाग ही तो लगाते हैं, तो या तो 2 से भाग करिए या 1/2 से गुणा करिए, एक ही बात होती है। तो ये स्थिति हमने यहाँ की। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना आ गया 3/5, 3/5 का वर्ग कर दिया तो आ गया 9/25। अब इस 9/25 को हमें यहाँ भी जोड़ना है और यहाँ भी जोड़ना है, दोनों काम करने हैं। तो ये इस जगह पे जोड़ देंगे, यहाँ भी जोड़ देंगे, तो ये वैल्यू आ जाती है x² माइनस 6/5x प्लस 9/25 बराबर 2/5 है और प्लस 9/25 है, ठीक है। ये है ना। अब इसके लिए भी एक कंडीशन बताई थी कि हमेशा यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनेगा। अब पूर्ण वर्ग यहाँ पे कैसे बनेगा कि x आ गया, ये x ले लिया, यहाँ से इसका अंडर रूट ले लिया 3/5 और चिन्ह लगा दीजिए माइनस वाले का, बस ये स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से एलसीएम लिया, यहाँ 25 एलसीएम हो गया, 5 का भाग इसमें लगाया 5 बार, 5 का गुणा इससे किया 10 आ गया, प्लस यहाँ 9 बचेगा, तो वैल्यू आ जाती है x माइनस 3/5 का स्क्वायर बराबर 19/25।
है ना। इसको भी होल स्क्वायर के रूप में रखना है, तो जब इसको होल स्क्वायर के रूप में रखना है तो हम यहाँ ले लेते हैं x माइनस 3/5 का स्क्वायर बराबर √19। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर रूट होता जब तो कोई बात नहीं, जैसे इसका हुआ 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन 19 का तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है ना। जब 19 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है तो हम उसको √19 करके और छोड़ देंगे, बस ज़्यादा पॉइंट्स वगैरह में निकालने की इसकी आवश्यकता नहीं है हमको यहाँ पर। अब इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्गमूल। तो वर्गमूल करने पर जब वर्गमूल कर देते हैं तो सिचुएशन क्या आती है? x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस √19/5। ठीक है, x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस √19/5। अब वर्गमूल करते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है, या वो पता ही है। अब क्या कर लेंगे, यहाँ से एक बार तो हम करेंगे प्लस का चिन्ह लेके चलना है और एक बार माइनस का चिन्ह लेके चलना है। तो एक बार पॉजिटिव लेते हैं, मतलब प्लस चिन्ह लेने पर, तो पॉजिटिव लेने पर जब पॉजिटिव लिया तो वैल्यू क्या आती है? देखिए x माइनस 3/5 बराबर √19/5। अब हमें चाहिए x का मान, है ना। किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए। x का मान चाहिए तो ये जो माइनस 3/5 है इसका पक्षांतरण करके इधर भेज दिया, तो ये वैल्यू हो जाती है x बराबर माइनस √19/5 और प्लस 3/5। फिर उसके बाद में x बराबर यहाँ तो हो गया 5, तो यहाँ हो जाएगा √19 + 3। बस इसके आगे इसका सॉल्यूशन नहीं करना है, इसको यहीं छोड़ देंगे। तो x बराबर √19 + 3/5। इसी तरीके से माइनस लेते हैं दोबारा से नेगेटिव लेने पर, तो जब नेगेटिव लेंगे तो वैल्यू क्या आती है? x माइनस 3/5 तो है ही, बराबर में यहाँ पर आ जाएगा माइनस √19/5 ऐसे। ठीक है, तो x माइनस 3/5 बराबर माइनस √19/5 आ जाता है। अब इसको हल कर दीजिए, तो इसको हटा के उधर भेज देते हैं। ये हो जाएगा x बराबर माइनस √19/5 और ये इधर आ जाएगा तो प्लस 3/5 हो जाएगा, है ना। फिर एलसीएम कर दिया दोबारा से, तो ये हो जाएगा x बराबर ये 5 एलसीएम हो गया इसका, √ माइनस 19 है तो माइनस √ और प्लस 3। ये सिचुएशन हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, बस 2 आंसर आ गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये इस विधि से हमारा काम होगा, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ये कह सकते हैं कि भाई सिंपल विधि है, लेकिन सिंपल विधि कब बनेगी? सिंपल विधि केवल तब बन रही है जब हम जैसे एक से लगभग एक जैसे सवाल हैं सभी, पर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये सिंपल लगेगा। ठीक है, तो घबराएं नहीं, बस लिख लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेम सिचुएशन है, बार बार वही कंडीशन रिपीट होंगी, तो इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में आ गई है तो आप अपने आप करके देखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो उसको एक बार दोबारा करिए, है ना। ये सिचुएशन थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब जैसे दूसरा हो गया था, तीसरा लेते हैं। 4x² + 3x + 5। तीसरा है 4x² + 3x + 5 = 0। ये करना है। अब क्या काम करेंगे, जब आप इस सिचुएशन पे आते हैं, इस तरह की कोई कंडीशन हमारे पास आ जाती है, तो तरीका तो वही है ना। तो सबसे पहले पक्षांतरण करने पर, फिर यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण कर दिया तो क्या आ जाएगा? 4x² + 3x = -5। फिर उसके बाद में x² के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देना है, तो यहाँ लिख देंगे x² के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देने पर। आप देखिए, इसमें भाग दीजिए
तो 4x² बटे 4 प्लस 3x बटे 4 बराबर -5 बटे 4। इनको काट दिया, x² प्लस 3 बटा 4x बराबर -5 बटा 4। अब इनको फिर वही काम करना है कि x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो x के गुणांक का आधा करिए, 3 बटा 4 है, 3 बटा 4 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बटा 8 हो जाएगा। 1 बटा 2 से गुणा करना है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। किसी भी संख्या का अगर हमें आधा करना होता है तो या तो हम 2 से भाग देते हैं और या 1 बटा 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 3 बटा 4 का हमने 1 बटा 2 से गुणा कर दिया, 3 बटा 8 हो गया। इसका वर्ग कर दिया तो वर्ग करने पर 9 बटा 64 आ गया। सही है। अब इस 9 बटा 64 को यहाँ भी जोड़ देना है और यहाँ भी जोड़ देना है। तो यहाँ लिख देंगे कि x के गुणांक का आधा करके x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पे। ठीक है, x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो जोड़ दीजिए दोनों पक्षों में। यहाँ पे आ गया x² प्लस 3 बटा 4x प्लस 9 बटा 64 आया बराबर -5 बटा 4 प्लस 9 बटा 64। इनमें मान रखिए, जब इनको मिलाते हैं तो यहाँ से आ जाता है x प्लस 3 बटा 8 का होल स्क्वायर बराबर, इसका हल कर दिया तो 64 हो गया। अब 16 चौक 64, 16 पंजे 80 हो गया, तो यहाँ पर तो 80 हो गया, 16 बार गया ना, 16 पंजे 80 हो गया और प्लस 9 हो गया। तो ये कितना हो गया, x प्लस 3 बटा 8 का स्क्वायर बराबर 9 कम हो गए, इसमें से 9 कम हो जाएंगे तो -71 बटा 64 हो गए। तो -71 आ रहा है, तो ये सिचुएशन हमारे काम की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अभी डिटेल आपके पास नहीं है, लेकिन आप इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि जब हम इसका अंडर रूट करेंगे, जैसे हमें क्या चाहिए भाई, ये वर्ग के रूप में है ना, तो ये भी वर्ग के रूप में होना चाहिए। ये वर्ग के रूप में होगा तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे, इसको लिखने का तरीका होगा x प्लस 3 बटा 8 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट -71। अब ये जो 64 है, 64 का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है, तो ये 8 हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस की नहीं आती। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि इसके वास्तविक मूल नहीं है, और वास्तविक मूल नहीं होते हैं, ये काल्पनिक मूल कहलाते हैं। ठीक है, इनके जो मूल निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि ये काल्पनिक मूल हैं, ये वास्तविक मूल नहीं है। तो अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर अगर आपको कोई संख्या मिल जाती है और वो माइनस की होती है, तो आपको सवाल को आगे हल नहीं करना है। बार बार बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। अगर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या है और वो माइनस की है, तो सवाल को आगे सॉल्व नहीं करना है, यहीं छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं निकालना, और यहाँ लिख देंगे कि इनसे प्राप्त मूल काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक मूल जो है ना, वो हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम उसको आगे नहीं करते हैं। तो इनसे प्राप्त मूल काल्पनिक होंगे, बस खत्म। ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन यहीं फिनिश। अब उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से देखते हैं उसमें क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 4, चौथे में देखिए क्या कंडीशन दी गई। चौथे में आ रहा है 4x² प्लस 4 रूट 3 प्लस 3। तो 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0।
प्लस 3 बराबर 0। तो अब जब इस सिचुएशन पे हम आते हैं तो इस सिचुएशन पे आने का मतलब क्या हुआ, क्या कंडीशन आएगी, तरीका वही है, कुछ काम नहीं करना एक्स्ट्रा। यहाँ आ जाएगा पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण किया तो 4x² प्लस 4√3x बराबर -3, है ना। पक्षांतरण कर दिया तो ये माइनस में चला गया उधर। फिर उसके बाद में x² का गुणांक का भाग देना है, तो x² के गुणांक का भाग देने पर का भाग दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में करने पर, ठीक है। तो 4x² बटे 4 प्लस 4√3x बटे 4 बराबर -3 बटा 4। इसको सॉल्व किया तो x², फिर ये 4 से 4 कट गया, √3x बराबर यहाँ पर -3 बटा 4। पॉइंट वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है बटे में आ रहा है ना, तो उसको एज इट इज़ छोड़ना है। मतलब पूरा ये करने की ज़रूरत नहीं कि भाई इसका पॉइंट वॉइंट भी निकालने लग गया, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तक काम खत्म। अब उसके बाद क्या करना है, x के गुणांक का आधा करके, x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो यहाँ पर भी यही काम करना है कि x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है। x के गुणांक का आधा करके, तो x का गुणांक क्या है, √3 बटे 2 में x का गुणांक आधा कर दिया, आधा करके वर्ग भी करना है ना, वर्ग कर दो तो क्या आ जाएगा 3 बटा 4। अब इस 3 बटा 4 को आपको दोनों पक्षों में जोड़ देना है। देखिए √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा ना, और 2 का वर्ग 4 हो गया सीधा। तो इसमें ये काम कर लेते हैं, तो x² प्लस √3x प्लस 3 बटा 4 बराबर -3 बटा 4, तो यहाँ पे है ही 3 बटा 4 और जोड़ देंगे, इनको मिलान कर लिया x² और ये, तो क्या आ जाएगा x प्लस √3 बटा 2 का स्क्वायर और बराबर 0। प्लस का 3 बटा 4 और माइनस का 3 बटा 4 कट गए ना दोनों, और आंसर 0 आ गया। अब 0 का वर्ग करेंगे तो वही 0 आ जाएगा, तो 0 ने तो हमारा काम आसान कर दिया है ना। वर्गमूल कर देते हैं यहाँ पर, इसका वर्गमूल करने पर, जब वर्गमूल कर देते हैं तो क्या वैल्यू आती है, तो यहाँ पर आ जाता है x प्लस √3 बटा 2। या तो देखिए वर्गमूल आप करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए 2 आंसर, तो हम एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं, वर्गमूल करने की बजाय इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि x प्लस √3 बटा 2 है एक बार, और x प्लस √3 बटा 2 है और बराबर 0। तो एक बार इसको 0 ले लिया, एक बार इसको 0 ले लिया, ये आ गया x प्लस √3 बटा 2 बराबर 0 हो गया। फिर दोबारा x प्लस √3 बटा 2 बराबर 0 हो गया, इनको इधर भेज दिया तो माइनस √3 बटा 2 हो गया। एक सिचुएशन तो ये आ जाती है और दूसरी सिचुएशन आ जाती है ये वाली, जबकि दोनों सिचुएशन सेम रहेंगी, क्योंकि ये होल स्क्वायर बन रहा है, और होल स्क्वायर जैसे होल स्क्वायर बराबर 0 आया ना, तो जो 2 मान आप प्राप्त कर रहे हैं ना, ये दोनों मान बराबर रहेंगे। तो मान तो बराबर रहेंगे, लेकिन जो लिखने का तरीका है हमारा वो ये होगा, ठीक है। वर्गमूल हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कोई अंक नहीं था। अगर यहाँ पे कोई अंक ही नहीं है तो वर्गमूल करके करेंगे भी क्या, क्योंकि 0 आ जाएगा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के 2 आंसर होते हैं, इसलिए हमने उसको 2 बार में उसको कर लिया, ठीक है। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। तो ये नंबर 4 आपका कंप्लीट है, और उसके बाद अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, ये कंप्लीट है यहाँ तक, लिख लिया। अब आ जाइए नंबर 5 पर। 5वां देखिए एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि भाई
सेम सिचुएशन, इसमें कहीं भी किसी भी सवाल में ऐसा नहीं लग रहा कि कोई नयापन आया है ना। नंबर 5 में 2x² + x - 4, तो 2x² - x + 4 = 0। ये कंडीशन हमारे पास आई, +x - 4 +x और -4 है, +x है और -4, ठीक है। अब जब ये सिचुएशन आ जाती है तो तरीका फिर वही रखना है ना। स्पेशली बोला जा रहा है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग विधि से जब हम इसको हल करते हैं तो हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में पहले से ही ये बात बोल दी गई है। तो पहला काम तो हमारा है पक्षांतरण करने का। हमने पक्षांतरण किया, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण कर दिया तो ये बन जाता है 2x² + x = 4। फिर पक्षांतरण हो गया। अब क्या बात हुई, अब अगला नियम है कि x² के गुणांक का भाग देना है। तो x² के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग करने पर क्या भाग होगा, देखिए 2x² + x/2 = 4/2, तो ये कट गया x², फिर ये भी कट गए। तो अभी इसमें तो क्या काटेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अभी कुछ नहीं करना है इसका। और ये भी कट गया तो 2 आ गया, कंप्लीट है यहाँ तक। फिर x के गुणांक का आधा करना है, तो x का गुणांक है 1/2, इसका आधा कर दिया 1/2 हो गया, ये हो गया 1/4। तो x के गुणांक का आधा किया है ना, x के गुणांक का आधा कर दिया, आधा करके वर्ग कर दिया, और पहले तो आधा कर दिया तो 1/4 हो गया। फिर इसका वर्ग कर दिया, वर्ग कर देंगे तो 1/16 हो जाएगा। तो x के गुणांक का आधा किया 1/4 आया, फिर उसका वर्ग किया 1/16 आया। उस 1/16 को यहाँ भी जोड़ना है और यहाँ भी जोड़ना है। तो यहाँ लिख देंगे कि x के गुणांक का वर्ग करके x के गुणांक का आधा करके, x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके जोड़ने पर, x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, कर दो इसको। तो x² + x/2 आधा करके वर्ग करके जोड़ा तो क्या जाएगा 1/16 बराबर 2 + 1/16। इनको मिक्स कर दिया, मिला दिया इनको, तो x + 1/4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से ले लेते हैं 16 दूनी 32 और 1 33, तो 33/16 ये आ जाता है। अब देखिए इसमें तो पूर्ण वर्ग नहीं है ना, 33 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट थोड़ी होता है। जब 33 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो क्या कर देंगे, इसको अंडर रूट में छोड़ देंगे, और यहाँ से आ जाता है x + 1/4 का स्क्वायर तो चल ही रहा है, और यहाँ आ जाएगा √33/4 का स्क्वायर हो गया। ये सिचुएशन हमारे पास आ गई भी, दोनों तरफ वर्ग आ रहा है। अब दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं, वर्गमूल कर देंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा वर्गमूल करने पर, वर्गमूल कर दिया। जब वर्गमूल कर देंगे तो क्या वैल्यू आती है, देखिए वर्गमूल करने पर प्लस माइनस का चिन्ह आएंगे, तो x + 1/4 बराबर ±√33/4 हो जाता है, ठीक है। अब हम पॉजिटिव लेते हैं पहले, तो पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव ले लिया तो x + 1/4 बराबर √33/4 है ना, √33/4 प्लस का ले लिया। अब इसको हटा के उधर भेज देते हैं, पक्षांतरण करते हैं, तो x बराबर 33/4 और -1/4। अब इनको सॉल्व किया तो x बराबर 4 आ गया, √33 और -1 हो गया। बस इसके आगे तो सॉल्व होगा नहीं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, हो गया ना। फिर उसके बाद में इसमें आ जाते हैं कि नेगेटिव लेते हैं। अब नेगेटिव लेने पर, जब नेगेटिव ले लेते हैं तो वैल्यू आ जाती है x + 1/4 बराबर
-√33/4। ये सिचुएशन आई। इसको उधर पक्षांतरण x बराबर -33/4 और -1/4। तो x बराबर 4 यहाँ लघुत्तम आ गया, -33 -1, ये स्थिति आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस कंप्लीट किए जाएंगे। अब आप कर रहे होंगे आराम से, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट का करते हैं आगे।